बोधिशत परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जूम ऑनलाइन वेबिनार में आज विशेष मीटिंग में देश भर से जुड़े हुए सभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण, हमारे नेशनल कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, आज की बैठक को संचालित कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमने ऐसा सोचा कि आज का जो दिन है भारत में, मैं तो उसी अपनी भाषा में उसको पागल दिवस कहता हूं। पूरे देश के लोग अगर पागल के रूप में कहीं नजर आते हैं तो वो आज का दिन है ना। मुझे लगता है कि 95% से ज्यादा संख्या में लोग नशे में रहते हैं, धूल मिट्टी कीचड़ ये सब डालते हैं। बड़ी कम संख्या में साथी हैं जो इस भयंकर बीमारी से बचे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आज सब लोग घर पर रहते हैं तो दोपहर में 12 बजे सभी साथियों के साथ बैठकर चर्चा की जाए, मीटिंग की जाए और ये भी थोड़ा देख लिया जाएगा कि कितने लोग होश में हैं, कितने लोग जोश में हैं और कितने लोग परंपरागत मदहोशी में हैं, है ना। ये तीनों बीमारियां हैं, जोश, होश और मदहोशी। तो इसका भी थोड़ा सा हो जाएगा और थोड़ा बुरा तो लोगों को लगेगा ही कि देखिए आज घर में मंगोड़े पकोड़े पता नहीं क्या क्या बने हैं, उसको भी ये आरवीएम के लोग बड़े आराम से नहीं एंजॉय करने दे रहे। आज भी इन्होंने मीटिंग लगा ली है। ऐसा कुछ साथी करेंगे माइंड अपना, लेकिन कोई बात नहीं। हजारों वर्ष की ये व्यवस्था है और दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली है और बहुत जल्दी इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लेकिन कोशिशें जारी रहेंगी तो एक दिन जरूर होगा कि हम लोग इस भयंकर षड्यंत्र से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन ये जब भी संभव होगा तब इस पर निरंतर काम चलता रहेगा। जागरूक साथी, चाहे उनकी संख्या कम ही है कोई बात नहीं, लेकिन जो जागरूक साथी सब आपकी वॉइस दब गई। वॉइस दब गई, अब ठीक है। प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन जरूर होगा। बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये निश्चित रूप से हमें भी भरोसा है, बाबा साहब को भी भरोसा था, सभी संत गुरुओं को भी इस बात का भरोसा था कि एक दिन ये काम जरूर होगा। तो उस काम पर हम लोग आज लगे हैं और 18-19 मार्च का जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है आगरा में, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए भी बहुत ही कठिन काम है, जो कि सभी लोग उसमें ड्रेस में रहेंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे। धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन है, 15 अक्टूबर 2022 लुम्बिनी में इसकी नाम की घोषणा हुई थी और आज अब पहली बार हम सब लोग उसके स्वरूप के रूप में, उसकी उपस्थिति के रूप में दिखेंगे। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं ऐसा माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से निवेदन करता हूं कि आज हम लोग स्वतंत्र रूप से ही सभी को छूट कर दें कि 18 मार्च और 19 मार्च के प्रोग्राम की जो जो तैयारी है, तो व्यक्तिगत रूप से कोई
बड़ा संबोधन ना करके सिर्फ नमो बुद्धाय और जय भीम से शुरू करके अपनी बात जो साथी भी रखना चाहें वो रखें। मैं उसके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं कि बुद्ध विहार चक्की पाठ के पास ही बालूगंज है, लगभग 300 मीटर की उसकी दूरी है, मात्र 300 मीटर, आधे किलोमीटर से भी कम। वहां 10-12 होटल हैं, उन होटलों में बात कर ली गई है, बुकिंग अभी नहीं की है। एसी भी हैं, नॉन एसी भी हैं। तो एसी बहुत अच्छा होटल डिस्काउंट करके हमको 1200-1300 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें 2 लोग 3 लोग एडजस्ट हो सकेंगे। वैसे इसकी जो 1200-1300 रुपए में बोल रहा हूँ, इसकी 2200 और 2500 रेट है आगरा में, टैरिफ रेट। इसी तरह से नॉन एसी भी हमको लगभग 500 रुपए के करीब मिल जाएगा, 500, 600, 400 के बीच में। 2-2 लोग 3-3 लोग उसमें एडजस्ट हो सकेंगे और सब में बाथरूम अटैच अलग से होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वो रुकने की है। रुकने का अभी साथ ही हम लोग पिछले 2 महीने से काफी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि सब लोग लिस्ट बना के दें, लिस्ट बना के दें, लेकिन पर्याप्त रूप में हमारे साथी भी इस कान सुनते हैं, उस कान निकाल देते हैं, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। सिद्धार्थ विद्यापीठ में भी हैं कमरे, स्कूल के कमरे हैं, बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं है वहाँ। एक एक पंखा भी लगा, 2-2 पंखे भी लगे हैं, लेकिन पंखे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। एक सार्वजनिक शौचालय भी है बिल्कुल सामने, उसको भी पैसे देके बुक कर दिया जाएगा। तो वहां भी रुक सकते हैं, लेकिन वहां 150 से ज्यादा साथियों की रुकने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद फिर अपना गौतम बुद्ध स्कूल होता है, तो स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है, 12-13 किलोमीटर की दूरी है। बसें चलती हैं, ऑटो टेम्पो भी चलते हैं, लेकिन दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए स्कूल का हमने ऐसा सोचा कि स्कूल में नहीं रखते हैं। तो मैं ज्यादातर यही चाहूंगा कि जो नॉन एसी होटल हैं, जो एसी वाले साथी हैं वो तो एसी में ही रुकने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, और जो साथी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो नॉन एसी में भी रुक लेंगे। तो 500 रुपए में भी 2 लोग रुकेंगे तो 250 रुपए एक व्यक्ति को रोज का पड़ेगा, जिसमें अपना बाथरूम होगा, सामान आमान भी ठीक से रखा रहेगा। क्योंकि सार्वजनिक रूप से सामान भी रहता है तो किसी के सामान की चोरी होने की भी फिक्र रहती है। किसी का बैग है, उसमें पैसे हैं, दूसरी चीजें हैं, कहीं कोई चोरी वोरी ना हो जाए। और रूम अपना रहता है तो उसमें सेफ्टी भी रहती है। तो मेरी ज्यादा सलाह रहेगी कि साथी लोग रूमों में ही रुकें, ये मैं चाहता हूं। तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि विशेष रूप से आज वो सभी को फ्री कर दें। जो साथी भी अपनी बात रखना चाहते हैं रखें, लेकिन संबोधन में बहुत लंबा ना कहें, केवल नमो बुद्धाय जय भीम कहकर ही अपनी बात शुरू कर दें और टू दी पॉइंट 90 तुल्य शब्दों में अपनी बात रखें, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपनी बात रखने का मौका मिल जाए। यही मेरा आज का निवेदन अनुरोध था। और चूंकि आज सब लोग घरों में हैं, तो हम घरों में बैठकर जो जागरूक साथी हैं और जो षड्यंत्र को समझ गए हैं और उस षड्यंत्र से निकल गए हैं, तो ऐसे साथी तो कम से कम आपस में बैठकर हम लोग चर्चा कर लें। बुद्ध ने ज्ञान दिया, ज्ञान ने विज्ञान दिया, विज्ञान ने टेक्नोलॉजी दी है, उसी टेक्नोलॉजी का एक भाग है जूम ऐप, जिसपे हम और आप लोग बात कर रहे हैं। तो इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लें, यही आज का मकसद था। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह साहब से अनुरोध करता हूं कि वो संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक जी। आज लंबे समय बाद हमको माननीय उपासक जी रूबरू हुए हैं और आज उनका चेहरा बहुत अच्छा प्रसन्न है। वैसे वो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, तो मेरा उनसे ही आग्रह है कि साहब ने जैसा निवेदन किया है अपनी बात को रखें। माननीय उपासक जी, महासचिव साहब। जय भीम सर, आवाज आ रही है आपको? जी जय बहुत भीम, अच्छी आ जय रही भीम, है। आ रही है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। और सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए, दिल्ली से 20 साथी आएंगे। कल हमारी मीटिंग हुई थी साउथ दिल्ली में, जिसमें जिम्मेदार साथी थे सिद्धांत गौतम जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी साथी। तो सभी 20 साथियों के नाम निर्धारित कर लिए गए हैं, जिसमें 15 साथी अपनी अपनी गाड़ियों से आएंगे, 3 गाड़ियों से, कार से आएंगे, और 5 साथी ट्रेन से आएंगे। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी व्यवस्था के साथी हैं आगरा में, 6 कमरे जो 500 रुपए वाले हैं, वो भी वहां पर बुक कराने की कृपा करें। उनका जो भी पैसा होगा एडवांस में उनको भी दिया जाएगा। और दिल्ली से 20 साथी वहां पर पहुंचेंगे। यही संक्षिप्त में मेरी रिपोर्ट है। सभी को मैंने पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु 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 साधु। कार्यालय में प्रभारी अपने अशोक मुकेश गौतम जी से निवेदन है कि नोट करते चले। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय उपासक जी। थैंक यू सर। अब मैं गुजरात से माननीय हमारे सचिव महोदय सोलंकी जी से अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। मैंने कार्यालय में मुकेश जी को नोट करा दिया है सब कुछ, लेकिन हमारे 27 लोग आ रहे हैं। 18 तारीख को 7 बजे आगरा फ्रंट में आ जाएंगे और सब लोग 9 से 10 रूम हमारा होटल के अंदर बुक करने का है। वो जो होगा वो एडवांस पैसा हम होटल में दे देंगे, और कार्यालय में भी भेजने का हो तो कार्यालय में भी भेज देंगे हम। जो ही आपका आदेश होगा ऐसा हम करेंगे। 27 लोग आएंगे और होटल में रुकेंगे। एसी नॉन एसी? नॉन एसी सर, नॉन एसी। ठीक ठीक। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सोलंकी साहब। अब मैं उड़ीसा से हमारे टांडी भाव बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करें और उड़ीसा की रिपोर्ट रखें। माननीय टांडी सर, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आज तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सबको मेरा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उड़ीसा से हम लोग सर 60% माने 60% आ रहे हैं। टिकट भी हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है। और जहां तक रुकने का बात है सर, 58 आदमी स्कूल में रुकेंगे सर। क्या है कि उन लोग का पास फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। एक हम और शायद हमारा महेश और बौद्ध जी एक ही रूम में रहेंगे, नॉन एसी में। और ज्यादातर सर शिक्षित और युवाएं आ रहे हैं। वो लोग को बहुत सारा भी जनरल में भी आ रहे हैं, तो इसलिए वो लोग होटल में नहीं रुक पाएंगे। इसलिए थोड़ा कृपया आप स्कूल का व्यवस्था कीजिए सर। ठीक है, ठीक है। उड़ीसा के लिए ये है, विस्तार से बोल रहे। बहुत बहुत साधुवाद माननीय टांडी भाव साहब। अब मैं मध्य प्रदेश से माननीय गोलिया जी से अनुरोध करता हूं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मध्य प्रदेश की जानकारी रखें। माइक को अनम्यूट करें। हेलो जी सर, हो गया? हाँ हो गया। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी जूम में जुड़े हुए हमारे
राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी माननीय भारती साहब, आदरणीय बादल सिंह जी, सभी राज्यों के संचालक गण, संयोजक गण, सभी महासचिव गण, आदरणीय उपासक साहब, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जी, सभी को नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं और माननीय बादल सिंह जी को भी एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। जो आज का विषय है इस पर काफी चर्चा मैं समझता हूँ 2 महीने से हम लगातार कर रहे हैं और काफी साथियों को जानकारी मिल गई है। अब बाकी के जो लोग हैं बड़ी थोड़ी शिथिलता बरतते हैं जानकारी देने में। मध्य प्रदेश से मैं अभी तक 109 लोगों की सूची आज तक भेज चुका हूँ हमारी मैडम शशि जी को और कार्यालय में 109। बाकी की सूचनाएं आती जा रही हैं और मेरा जो आंकड़ा है 150 टच कर जाएगा। बाकी जो रूम की जो बात है, मैं समझता हूँ कि हमें 15 रूम की जरूरत पड़ेगी, साधारण नॉन एसी 15 रूम। बाकी के लोग जनरल कॉलेज में रुकेंगे। और ये अपने आज की मीटिंग का जो जानकारी है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग नए लोग हैं जो जुड़ जाते हैं। आज सुजालपुर से 2 सज्जनों ने नाम दिया है, ड्रेस बनवा ली है और उन्होंने टिकट भी करवा लिया है, तो मैंने उनका नाम भी आज जोड़ दिया है। कुल 109 लोगों की सूची में भेज चुका हूँ। यही जानकारी है और कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। सभी लोग सहयोग करेंगे कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश के सभी साथी अनुशासन के साथ में अनुशासन का परिचय देंगे सेमिनार को सफल बनाने में। और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो धर्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन है वो 100% सफल होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गोलिया साहब। अब मैं वेस्ट बंगाल से माननीय सरकार साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने स्टेट की जानकारी इधर रखें। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन समाज में सभी संत महापुरुष को नमन करते हुए आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब का नमन करता हूँ और आरबीएम का कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह दूत साहब को नमन करता हूँ और वेबिनार में जुड़े सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता को आंतरिक अभिनंदन और जय भीम, नमो बुद्धाय। पश्चिम बंगाल में हमारा यहाँ से हम लोग रिजर्वेशन कर लिए हैं। अभी तक जो स्थिति है, कुछ आदमी हमारे यूनिफॉर्म ले लिए है लेकिन उन्होंने बोला है जो उनको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी तक हम लोग यहाँ से 15 आदमी का प्रोग्राम रखे हैं। 15 आदमी जाएंगे, रिजर्वेशन कर लिए हैं और कुछ आदमी यूनिफॉर्म लिया है, बना भी लिए है, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा। इसे 1-2 आदमी बोला है, स्वस्ति जी और पीयूष गायन जी, 2 आदमी, दीनोनाथ जी, 3 आदमी का ऐसे इन्फॉर्म आया है जो यूनिफॉर्म लिए है लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पाएंगे। ऐसे हम लोग होटल में रुकेंगे। होटल में हम लोग 4-5 रूम लेंगे, नॉन एसी ले लेंगे और जो बाकी है इसमें हॉल में रहेंगे। और हम लोग का जो पैसा है हम एक हफ्ता में उनको भेज दिया जाएगा। 1000 करके जो देना है हमको है वो हम भेज देंगे। और जो होर्डिंग बनाना है ऑर्डर दे दिया, एक तो बांग्ला में एक तो इंग्लिश में, वो हम काल परसों तक होर्डिंग बना लेंगे। 2 होर्डिंग हम ले जाएंगे यहाँ से। जो सैंपल हमको दिया गया था उसी तरह से वो सैंपल का होर्डिंग हम ले जाएंगे पश्चिम बंगाल से। हमारा रिजर्वेशन एक ही गाड़ी में हुआ है, सभी आदमी एक ही गाड़ी से जाएंगे सियालदह से अजमेर। और वो गाड़ी आगरा फोर्ट में पहुंचती है 6:30 बजे शाम को, 17 को पहुंचेगी और 17 को शाम को हम लोग आगरा फोर्ट में पहुंचेंगे और वहां से हम लोग निकलेंगे 6:30 बजे। वही अजमेर सियालदह एक्सप्रेस से लौट के आ जाऊंगा। तो हम लोग उम्मीद करता हूँ 5 रूम वहाँ लेंगे नॉन एसी, यही प्लानिंग किया है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। होर्डिंग बना लिया और पैसा मैं जमा कर दूंगा, काल परसों तक सारी पैसा मैं जमा कर दूंगा। और कितने साथी होंगे टोटल? टोटल कितने पार्टिसिपेट रहेंगे? 15 में अभी आज से 2 आदमी बोला नहीं जा पाएंगे, अभी 13 रहेंगे हम लोग, 13 जी।
बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय सरकार। हाँ, नमो बुद्धाय, जय हिंद, थैंक यू। जय भीम। मैं जम्मू कश्मीर से हमारे महासचिव इंजीनियर माननीय बनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि जम्मू और अपने कार्य क्षेत्र के जो स्टेट है उनकी जानकारी रखेंगे। माननीय इंजीनियर साहब, महासचिव जी, जम्मू से। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जम्मू कश्मीर की जो रिपोर्ट है, और 18 लोगों के लिए हमें 2 एसी रूम चाहिए, तो और जो 6 आदमी उनके लिए 6 बंदों के लिए 2 नॉन एसी, और जो 6 बंदे दूसरे हैं उनकी रिपोर्ट मैं अभी देता हूँ, वो 1 मिनट में मुझे रिपोर्ट दे देंगे कि उनको एसी चाहिए कि नॉन एसी। और जो पंजाब से आ रहे हैं वो 2 लोग हैं, उनको स्कूल में ठहरना है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो स्कूल में ठहरेंगे। और चंडीगढ़ से 2 लोग आ रहे हैं, उनका स्टेटस ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो भी नॉन एसी में रहेंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं अगले साथी के रूप में उत्तर प्रदेश से हमारे साहब जुड़े हैं, बाबूजी। बड़ी जवाबदारी है, आयोजन का स्टेट है, तो मैं साहब से अनुरोध करता हूं कि माइक अनम्यूट करें और उत्तर प्रदेश के साथियों की जानकारी, लंबी लिस्ट रहेगी आपकी, बताने की कृपा करें। हेलो, एम आई जी ऑडिबल? जी। अच्छा, जी। मैं अपने सभी संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए सभी जिम्मेदार आरबीएम के जिम्मेदार पदाधिकारियों को अभिवादन करते हुए, अभी उत्तर प्रदेश में हम जो रिपोर्ट दिए हैं उसके मुताबिक 5 आदमी अलीगढ़ मंडल से रहेंगे, 5 कानपुर मंडल से रहेंगे, 5 बरेली मंडल से रहेंगे, और ये झांसी बांदा मंडल से 20 आदमी हैं बुंदेलखंड के, और फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, ये मिलाकर के करीब 50 लोगों की मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि वो लोग अपनी वर्दी के साथ, अपनी ड्रेस कोड में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि हम जो वहाँ रुकने की बात है, तो चूंकि सारे लोग उत्तर प्रदेश से हैं और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वो अपने ठहरने की व्यवस्था चाहते हैं कि कोई सेंट्रल ऑफिस पर बर्डन न डाल करके, कुछ लोगों के नेटिव रिलेटिव्स भी हैं, नेटिव रहते हैं लखनऊ, ये आगरा में, तो वो उनके यहाँ भी रुक सकते हैं। या फिर मेरा एक अनुरोध था, सुझाव मान लें चाहे अनुरोध मान लें, कि अगर जैसे ये पास में ही एक जगह अपनी जो कॉमन हॉल है अपना छिपी टोला में, या ऐसा और किसी का आवास भी हो जो मतलब उपलब्ध हो सकता है, तो प्रयास कर लिए जाए। जो दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे जो होटलों की खर्चे को अफोर्ड कर नहीं कर पाए, तो उनके लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश साथी, बुंदेलखंड की अभी मैं रिपोर्ट दे दूंगा कि वो लोग होटल चाहते हैं या जैसे, बाकी तो लोग अपना जिनको होटल में ठहरना है तो वो अपना होटल हायर कर लेंगे, और जो अपने यहाँ उसका हमारा जो प्रीमिजेज है, वेन्यू है चक्की पाट, वहीं नियर बाई कहीं होटल लेकर के। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि जो होटल वाले हैं, तो अधिक से अधिक होटल वालों को कह दिया जाए कि भाई हमारे लोग जो आएंगे और हमारा रेफरेंस देते हैं, अगर आरबीएम का रेफरेंस देते हैं, तो उनके साथ वही ट्रीटमेंट हो जो औरों के साथ जो 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 जिनके लिए बुक करा दिए गए हैं उनके साथ हो, क्योंकि एट द 11th आवर भी कुछ लोग कराएंगे। तो ये मेरी संक्षेप में रिपोर्ट थी कि 50 लोग उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट करेंगे, और वो बाकी सारी टर्म्स कंडीशन उन पर लागू रहेंगी, लेकिन वो रुकने के लिए अधिकांश की कहना यह है कि किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का अपना कोई और होटल में विकल्प हो सकता है,
अपने आप लेकर के। तो ये शॉर्ट में मैंने जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। बुंदेलखंड के लोगों की भी जानकारी अभी दे दूंगा शाम तक उनसे बात करके। जी 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 सर। अब मैं हमारे झारखंड के प्रदेश संयोजक माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि झारखंड की अपनी रिपोर्ट रखो। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय। झारखंड का रिपोर्ट सर ये है कि झारखंड में हमने 20 ड्रेस मंगवाए थे, जिसमें अभी तक 12 ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 12 लोग ही लिए हैं। और जी। जाने वालों की जो संख्या है वो अभी तक 19 हुआ है, 19, जी जिसमें 5 महिलाएं हैं और 14 पुरुष हैं। जी। और इन लोगों की ठहरने की जो व्यवस्था है वो सभी लोग होटल में ही रुकेंगे। जी। और ड्रेस का जो पैसा है तो थोड़ा हम लोग इधर कितने कमरे चाहिए सर आपको? कितने रूम लगेंगे? कितने रूम लगेंगे आपको, नॉन एसी या एसी? 18 लोग हैं या 20 के 19 है तो 20 मान लिया जाए। तो एक दिन मीटिंग में जो हुआ था कि एक रूम में 3 आदमी ठहर सकते हैं। जी। तो 5 6 छतरी 18, 6 रूम कम से कम चाहिए। जी। 3 आदमी पर है एक रूम में होगा तो भाई 19 आदमी का लिस्ट है, लेकिन 19 से कम, एक आध कम हो सकता है, एक आध ज्यादा हो सकता है। तो हम 20 मान के चलते हैं, 18 मान के चलते हैं। तो वो 6 रूम जो है, 6 रूम की व्यवस्था हमको चाहिए वहाँ। और जी जी। ड्रेस का जो पैसा है, ड्रेस का पैसा अभी हम लोग ने नहीं भेज पाया है, इसलिए कि क्योंकि इधर हम लोग का जो एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी आए हुए थे, उसमें अभी हम लोग का उसी में है। और फिर इधर अब होली हो गया है, आजकल 1-2 दिन हम लोग अब होली में डिस्टर्ब रहेंगे, कहीं आ जा नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो 1-2 दिन के बाद जो है सो होली जैसे खत्म होता है, उसके बाद हम लोग ड्रेस का पैसा वो भेजने का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। यही हमारा झारखंड से रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं अगले हमारे महासचिव माननीय डॉक्टर वीरेंद्र साहब से मेरा अनुरोध है कि अपनी माइक अनम्यूट करें और अपने कार्य क्षेत्र की जानकारी रखें। डॉक्टर वीरेंद्र साहब, माइक अनम्यूट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। जैसे राम प्रसाद सर ने बताया उस हिसाब से रिपोर्ट हम लोग की बहुत अच्छी है। और इधर मैं चाईबासा में हूँ और चाईबासा से एक साथी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं इधर से, क्योंकि हम लोग सब एक ही ट्रेन में जाएंगे। यहाँ से जमशेदपुर से चलेंगे, कुछ साथी हमारे डाल्टनगंज से चढ़ेंगे, कुछ साथी हम लोग जमशेदपुर से चढ़ेंगे। और सब लोग एक ही टीम में हम लोग कोशिश करेंगे कि सब एक साथ रहें। इधर मैं उड़ीसा का एक बॉर्डर है चंपुआ, एक दिन के लिए चंपुआ गया था, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। मैं चाहता था कि चंपुआ से 2 आदमी को ले चलूं। उधर रवि पाल जी जिला अध्यक्ष हमारे बलरामपुर गए थे छत्तीसगढ़ में, लोगों से बात हो रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य लोग वहाँ भी तैयार होंगे। तो पलामू का जो बॉर्डर एरिया होगा, झारखंड का बॉर्डर एरिया में उड़ीसा का जैसे चंपुआ है, केवंझर है, जमशेदपुर है, बलरामपुर है, अंबिकापुर है, यहाँ तक हम लोग कार्य क्षेत्र बढ़ाएंगे आगे। यही है। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं उत्तराखंड से महासचिव माननीय ऋषिपाल रवि साहब से अनुरोध करता हूं कि माइक को अनम्यूट करें और अपने कार्य क्षेत्र की जानकारी रखें। माननीय ऋषिपाल रवि साहब। सर मेरी आवाज आ रही है? जी। सभी वरिष्ठ साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी संतों गुरुओं को एक बार नमन करते हुए, देखिए उत्तराखंड से 14 आदमी आएंगे सर जी। तो जिसमें 4 कमरे नॉन एसी के करा देना बुक, और जरूरत पड़ी तो 1 कमरा हम एसी का उसी समय ले लेंगे जी। और बाकी कुछ साथी हमारे कार से आ रहे हैं तो वो अपनी व्यवस्था वहीं आगरे में करेंगे। तो उनकी रिपोर्ट तो करनी क्या है, वो अपना जो 1000 रुपये वो जमा करेंगे, बाकी वो अपने अपने रिलेशन में रहेंगे।
जैसे कि हमारे साथी रामजी लाल जी आ रहे हैं चंदौसी से, और विमला रानी बहुत अपनी कार से आ रही हैं, तो वो भी अपनी व्यवस्था कर लेंगी। उन्होंने कह रहा है कि मैं अपने रिलेशन में रुकूंगी, तो 4 कमरे नॉन एसी, 1 एसी की जरूरत पड़ेगी तो हम एट ए टाइम वहीं ले लेंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि 15-16 आदमी यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन हमें 4 कमरे नॉन एसी की आवश्यकता है, वो सर करा दीजिए, हम वहीं पे पेमेंट कर देंगे। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रिंसिपल रवि साहब। अब मैं अपनी अगली जानकारी रखने के लिए बिहार से के बौद्ध साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार की जानकारी के बारे में बताएं। के बौद्ध साहब। जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। अभी बिहार से हम तो गया से जो है हम लोग 4 मेंबर जा रहे हैं, जिसमें एक हम हुए और एक राजेश जी हैं जो उनकी पत्नी है और एक बेटा 4 लोग हैं। तो हम लोग तो नॉर्मल इसमें स्कूल में ही रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। तो फैमिली चाहेगी तो भले हो सकता है, ऐसे नॉर्मल हम सोचे हुए हैं कि वहीं रहेंगे, उसका आनंद अलग है। और ऐसे पटना से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन कामेश्वर जी, अभी बात हुई थी उनसे, लाइन पर है, उनसे बता लें तो और भी कहीं बता सकते हैं। नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्धाय। मैं छत्तीसगढ़ से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय सोनवानी साहब से अनुरोध करता हूं कि छत्तीसगढ़ की और अपने कार्य क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत करें। सभी को मैत्रीपूर्ण जय। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और 19 मार्च के जो प्रथम धम्म सेवक संघ का जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर से जो तैयारी चल रही है, हमारे छत्तीसगढ़ से भी हम परम आदरणीय हमारे विजय बौद्ध साहब के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ से अच्छी तैयारी चल रही है। क्योंकि इस छत्तीसगढ़ में 5 मंडल आते हैं और मैं जिस मंडल में रहता हूँ वो सरगुजा का मंडल है, जोन है, और इधर से मतलब 5 लोगों का तैयारी हुआ है। और अभी तक जैसा कि हम विजय बौद्ध साहब से जो चर्चाएं हुई हैं, तो 20-22 लोगों की जो है जाने की तैयारी हुई है। उसमें से कुछ साथी जो है होटल का भी लेंगे, अभी वो बौद्ध साहब ही बता पाएंगे इसको। और हम लोग इधर से जो जा रहे हैं वो जो साधारण ठहरने की जो व्यवस्था है उधर पे ठहरेंगे, सभी की टिकट हो गई है। तो इस तरह से लगभग तैयारी है। कितने साथी हैं सोनवानी जी? 21 लोगों का। अच्छा अच्छा जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं बिहार से ही कामेश्वर कुमार जी से अनुरोध करता हूँ अपना माइक अनम्यूट करें और जानकारी बताएं पटना से। माइक अनम्यूट करें सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी सुनाई दे रहा है सर? जी जी जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर। जय भीम जय भीम जी, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर कुमार बोल रहा हूँ जी। मैं जो है 10 जो है ड्रेस मंगवाए थे, 10 में जो है 6 आदमी अपना ड्रेस ले गया है और 4 टिकट हो गए हैं, 2 आजकल में हो जाएंगे। 3-4 टिकट जो है अभी 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा, माने 10 टिकट हो जाएगा मेरे तरफ से जी। तो सब जो है नॉन एसी अगर व्यवस्था है तो उसमें सबके लिए कर दिया जाएगा। 6-10 आदमी रहेंगे, जिसमें 2-3 लेडीज भी रहेंगे ठीक, और 7 जेंट्स रहेंगे जी जी। इसी तरह का मेरा भी फिलहाल का व्यवस्था है सर। कितने रूम लगेंगे आपको? लगभग अभी तो 4 टिकट कंफर्म है, 2 टिकट आज हो जाएगा और 2-3 टिकट जो है 2-3 दिन में हो जाएगा, तो 10 आदमी रहेंगे जी। जिसमें जो है हम दोनों पति पत्नी हैं तो एक रूम हो जाएगा जी। एक और लेडीज हैं, उनके लिए अपना पता नहीं कैसे, उनसे बात कर लेते हैं और बताते हैं कि कैसे रहेंगे।
बाकी जेंट्स हैं दो दो तो ठहर लेंगे, दो तीन तीन के करीब में। जी 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 3 रूम लगेंगे आपको? हाँ 3 रूम लगेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी साधु। नागपुर से हमारे वरिष्ठ साथी माननीय IAS फुलझले साहब जुड़े हुए। आपसे मेरा अनुरोध है कि माइक अनम्यूट करें और अपनी जानकारी रखें। माननीय IAS फुलझले साहब, नागपुर महाराष्ट्र से। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तो नागपुर से अभी तो 4 ही टिकट हुआ है जी, और 4 लोग वो होटल में रह लेंगे, ऐसा उनका ये है। और बाकी जी। अगर कोई और होता है तो फिर उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। जी बस नागपुर से बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। थैंक यू। जी जय जी भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने नागपुर की जानकारी रखी। अब मैं हमारे दिल्ली से एडवोकेट जय भीम प्रकाश साहब से अनुरोध करता हूं कि माइक अनम्यूट करें और आपके आने की जानकारी कंफर्म करें। जी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और यहाँ से जो हम लोगों ने जो है 5 से 6 लोगों की तैयारी की है आने की, और सभी को ड्रेस दे दी गई है। मेरी ड्रेस तैयार है, बाकी लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया था लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन सबके आने की व्यवस्था की बात हो गई है, सभी लोग आने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ में, मेरे साथ में जो है जो 6 लोगों की जो जिम्मेदारी थी वो 6 के 6 लोग आ रहे हैं। जी जी जी। और उनकी जो व्यवस्था है वो फ्री वाली रहेगी, मुफ्त खाना, मुफ्त रहना। जी 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 सर जी। अब मैं मध्य प्रदेश लाहौर भिंड से हमारे रिटायर्ड फौजी साहब हैं रमेश कुमार साहब, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रिपोर्ट रखें और आपको सेना के क्या नियम रहते हैं जो हम धम्म सेवक संघ को सिखाना चाहेंगे, डिसिप्लिन, आपको थोड़ा वहां गाइड भी करना है, तो आप गाइड के रूप में आएंगे। तो मेरा अनुरोध है माननीय रमेश कुमार साहब अपनी जानकारी कंफर्म करें आने। जय भीम नमो बुद्धाय साहब। जय भीम नमो। सर मेरा गले का भी ऑपरेशन हुआ तो मैं बोलने में असमर्थ हूँ जी, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मैं आपकी मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ, यही काफी है। 1 मिनट, बस 1 मिनट में ही बता दो सर। क्या है, बोलने का मना किया हुआ है साहब, बिल्कुल। ओके ओके सर। वैसे भी हमने बरसेना जी को बता दिया था कि हम भी चलेंगे, वो बरसेना जी दोनों लोग तो हम आएंगे, तो उन्होंने गुलेरिया साहब से बात कर ली है जी। जो भी हुआ होगा उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा, गुलेरिया साहब को बताया होगा। ओके ओके सर। ठीक है साहब। ओके, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद कुमार साहब से मेरा अनुरोध है कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी जानकारी रखें। डॉक्टर प्रमोद साहब। अभी अवेलेबल नहीं है। अब हमारे एक और साथी बैठे हैं, माननीय कन्नू राठौड़ साहब से मेरा अनुरोध है कि माइक अनम्यूट करें और अपने आने जाने की जानकारी कंफर्म करें। माइक अनम्यूट करें सर। हेलो जी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। पोरबंदर से कनुभाई राठौड़ जी। मैं वेटनरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, जी जी गुजरात से। जी। मैं अभी अभी जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। हाँ, तो मुझे पूरी अभी तक जानकारी नहीं है, मैं सुन रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपका नंबर छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ जी, नंबर छोड़ दीजिए आपका चैट बॉक्स में या बोल दीजिए। हाँ जी, 9998071326। धीरे बोलिए सर। 9998 71326। 71
326। 326। हाँ 326। ओके, तो हाँ जी। पवार आपके साथ होंगे। हाँ जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे वरिष्ठ साथी माननीय राम धनी राम साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और जानकारी रखें। जय भीम, नमो बुद्धा सर। जय भीम। मैं सरकार सर से मैं बातचीत हुई है, हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, हम लोग पश्चिम बंगाल से तो 13 आदमी अभी तक बताए हैं, अभी थोड़ा पहले, और यही बातचीत हुई है। और मैं सर थोड़ा ये बेंगलोर जा रहा हूँ, बेंगलोर से वहां से एक पेशेंट को एडमिट करा के थोड़ा देखो के वहां से मैं आऊंगा, टिकट विकट कर लिए हैं, और मेरा जो पैसा जो आपका जमा करना है वो सर मैं आकर ही दे दूंगा वहाँ। जी जी जी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम हमारे वरिष्ठ साथी माननीय घनश्याम बाबू जी से अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपने साथियों के साथ सागर संभाग से पहुंचने की जानकारी प्रस्तुत करें। माननीय घनश्याम बाबू जी, माइक अनम्यूट करें बाबू। नमो बुद्धाय। सर यहाँ सागर की स्थिति ये है कि जब कमलेश कुमार बौद्ध जी थे तो हम लोगों से संपर्क करते थे, सारी जानकारी देते थे। और जब से कमलेश कुमार बौद्ध जी जो है उनको किसी कारणवश दूसरे उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, यहाँ सागर में कोई किसी प्रकार की पदाधिकारियों द्वारा न कोई जानकारी दी जा रही न दी जा रही है। जी धन्यवाद जी, थैंक यू सर। आप आएंगे बाबूजी? हाँ आएंगे, हम तो आएंगे। जी जी, कितने साथी आ रहे हैं आप? कम से कम 2 साथी तो आएंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी। अब मैं हमारे जम्मू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ माननीय लंगे साहब से अनुरोध करते हैं कि अपना माइक अनम्यूट करें, और जानकारी तो रख दी है लेकिन आप भी अपनी तरफ से बात रखें। माननीय लंगे साहब। आवाज मेरी आ रही है? आ रही। अच्छा, तथागत गौतमों को नमन करते हुए माइक अनम्यूट करिए सर, आपका माइक म्यूट हो गया। तो वही रिपोर्ट मेरी है जो मंगोता साहब रख रही है, सेम है। तो इसमें 18 लोग जो आ रहे हैं जी, तो कुछ लोग तो 17 को पहुंचेंगे, लेकिन पांच लोग जो है वो 16 को, जो हमारी ट्रेन थी ना वो 16 को पहुंच जाएगा शाम को। 5 सोम को 16 को पहुंच जाएंगे, बाकी 17 को पहुंच जाएंगे। जी जी, तो ज्यादातर होटल में ही इनका व्यवस्था होगी मेरे ख्याल में। तो 2 रूम तो 16 को चाहिए मैं, बाकी जो है फिर बाकी 17 को जो है आ जाएंगे। इस तरह से सारा मतलब कि लोग टोटल 18 के 19 हो सकता है, 1-2 बढ़ सकता है, 19 का 20 हो जाएगा। तो यही रिपोर्ट है जैसे बहुतरा साहब ने दी है, सेम ही है। राजेंद्र कुमार बौद्ध साहब उड़ीसा, आप भी अपनी बात रखें। सर आज के वेबिनार में मेरा पिता माता को, जीवित पिता माता को
कटी कटी नमन करते हुए और महाकारुणी गौतम बुद्ध तथा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव को कटी कटी नमन करते हुए और आज का वेबिनार में अध्यक्ष राष्ट्रीय संस्थापक धर्म प्रकाश भारती को मेरा कटी कटी नमन, कार्यवाही अध्यक्ष आदर सिंह सर को मेरा कटी कटी नमन और वेबिनार में भारत का जुड़े हुए सभी केंद्रीय अध्यक्ष, महासचिव, सचिव और प्रत्येक राज्य का अध्यक्ष, महासचिव, सचिव सभी को मेरा जय भीम। सर, हमारा राज्य अध्यक्ष सबको बता चुके हैं, तो हमारा 11 डिस्ट्रिक्ट में 60 आदमी हो चुके हैं और शशि मैडम को भी हम लोग 60 आदमी का उनका नंबर और उनका नाम दे चुके हूँ। और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो जाने के लिए आगरा में जाने से कहाँ रुकेंगे, क्या रुकेंगे, इसे तो सब बता दिए तांडी सर। तो हमारा रिपोर्ट इतना ही है सर। हम 60 से 15 दिन हो गया उनका टिकट हो चुका है और अभी लोकल में भी जाएंगे बोलते हैं आदमी लोग सभी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत साधु। वीवो V2050 साहब, आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी जानकारी रखें। आपका माइक अनम्यूट है, आपका मोबाइल का नाम लिखा है वीवो V2050। सर अपनी बात रखें, आपका माइक अनम्यूट है। जी आपसे ही बोल रहा हूँ। सर आपका माइक अनम्यूट है। आपका नाम नहीं लिखा है सर, आपके मोबाइल का नाम लिखा है वीवो V2050। मैं हमारे वरिष्ठ साथी माननीय RS रवि साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने क्षेत्र की जानकारी रखें, माइक को अनम्यूट करते हुए। सर माइक अनम्यूट करिए। जी सर। जी सर, सभी महान पुरुषों को नमन और राष्ट्रीय टीम के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों सादर सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोलिया साहब द्वारा जानकारी दी गई है और इधर जबलपुर से हमारी LP अमृतलाल जी जानकारी भेजे होंगे। जहां तक रीवा संभाग की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि रीवा संभाग से 26 धम्मानुगामियों की टिकट बन चुकी है। उनमें से लगभग 20 लोग नान-ड्यूटी में रुकेंगे ऐसी उम्मीद है। और जो हमारे धम्म सेवक हैं, लगभग धम्म सेवक 6 जा रहे हैं, वह धम्म सेवक जहां संघ द्वारा व्यवस्था होगी निःशुल्क उसमें वो रुकने का प्रयास करेंगे। और बाकी हमारे गुलिया साहब ने जानकारी दे दी है। पहले मैंने 24 दिया था, अभी रीवा संभाग से 2 और नाम जुड़ गए हैं। एक रामानंद, मैं आज सूची बना के भेज दूंगा। रामानंद
सूर्यवंशी जी हैं, बहुत पहले से कार्यकर्ता हैं, और हमारे सतना जिले के न्याय परिषद के अध्यक्ष हैं, सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष हैं माननीय EMD सिंह बौद्ध RI साहब। ये 2 नाम और जुड़वा दूंगा मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास। इस प्रकार से युवा समाज से अब तक मुझे जो जानकारी है 26 लोग तैयार हैं। उनमें से मैंने एक पत्र लिखा था 5 सदस्य और भी बढ़ सकते हैं, तो अभी तक जानकारी नहीं आई है, जो आएगी कल शाम तक जरूर जानकारी दे देंगे। ज्यादा समय न लेते हुए यहीं पर अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय जी साहब। जय भीम साहब, बहुत बहुत साधुवाद साहब। माननीय दिल्ली से भोज प्रकाश साहब, आप अपनी माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जय भीम मान्यवर जी। जय भीम साहब। मैं दिल्ली से अभी एक रिपोर्ट रखी जय भीम जी ने जी, लेकिन हमारे दिल्ली से जो है 19 लोग कंफर्म है आने के लिए जी, और हम सभी लोग जो है 3 गाड़ी अपनी गाड़ी से आएंगे जी, और सभी लोग होटल में ठहरेंगे। 7 कमरों की व्यवस्था हमारे को वहां चाहिए जी। नॉन AC की AC? हाँ जी, नॉन AC सर। ओके ओके सर, बहुत जय बहुत भीम साधुवाद सर। जय भीम। दिल्ली से अब हमारे कमांडर माननीय योगेश गौतम साहब से अनुरोध है कि आप भी अपना माइक अनम्यूट करें और अन्य जानकारी जो शेष रह गई है वो आप बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करता हूं और सभी साथी जो जूम पर जुड़े हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और महिला दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी मैं सभी अपनी बहनों को, माताओं को बधाई करता हूं। जो 18-19 मार्च को जो हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है, लगभग सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है और चूंकि धम्म सेवक संघ का प्रथम कार्यक्रम है तो हो सकता है ऐसा जानकारी हम आ रही है निकल कर, थोड़ा सा संकोच और हो रहा है। वो पहली बार है जब मुझे पूरी आशा है कि अगली बार कभी होगा, या जैसा साहब ने अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, संस्थापक अध्यक्ष जी ने अभी कहा था कि निरंतर जो हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज के दिन जो षड्यंत्र के तहत आज जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, उसके दिन भी अगर हम आज 60-70 की स्थिति में मेंबर अगर चिंतन मनन कर रहे हैं तो ये भी कम नहीं है। ये भी माननीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी की ही मेहनत है, जो आज इन सभी लोगों को प्रेशर के थ्रू या कहीं ना कहीं अब विचारधारा से जोड़कर आज सभी को महत्वपूर्ण दिनों में इकट्ठा करते रहे। और हम सभी साथी जो 18-19 का कार्यक्रम होगा, आशा है बहुत अच्छा कार्यक्रम जाएगा, क्योंकि हम सभी बुद्ध के अनुयायी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं। अगर सच्चे बहुजन समर्थक हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का काम करेंगे। और बात आती व्यवस्था की, तो व्यवस्था आप चाहे कितनी भी व्यवस्था कर लो, मानव का जो मानसिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि भी ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे महापुरुषों ने इतने कष्ट सहे, इस कारवां तक को यहाँ तक लाए, आप सभी भली भांति जानते हैं। तो हमें व्यवस्था के लिए भी ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। जब तक आप खुद उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप सामने वाले को भी नहीं निकाल सकते।
तो जो भी व्यवस्था मान्यवर साहब की तरफ से हो रही है, जैसी होंगी हम उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विचारधारा हमारी बड़ी है, ना कि हमें कोई परेशानी कठिनाई ये सब होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि एक तथागत बुद्ध के एक शिष्य जब उनसे धम्म प्रचार की अनुमति मांग रहे थे, तो उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत संबुद्ध, मैं क्या अब धम्म प्रचार के लिए गांव में निकल जाऊं? तो बुद्ध ने उनको कहा कि अगर कोई गांव में आपको घुसने न देगा तो क्या करोगे? कि कोई नहीं, मैं वहीं इंतजार करूंगा, कोई सही व्यक्ति समझने वाला आएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर गांव में घुस भी गए, अगर कोई तुम्हें गाली गलौज करेगा तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कोई जान से तो नहीं मारेगा, गाली देगा गाली दे लेगा, जान से तो नहीं मारेगा। उन्होंने कहा फिर कि अगर कोई मारे भी जान से भी मारे तुम्हें तो क्या करोगे? कि कोई पीटेगा मारेगा बुद्ध, लेकिन कोई जान से तो नहीं मारेगा। बुद्ध ने कहा अगर जान से भी मारेगा तो क्या करोगे? तो वो थोड़ी देर शांत रहे। तो बुद्ध ने सोचा कि अभी इनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराना बाकी है, क्योंकि जब जान पे बनाई तो वो धम्म को भूल गए। तो कहने की बात यही है कि हम लोगों को ये छोटी मोटी व्यवस्था है, इनको ज्यादा टेंशन ना लेनी चाहिए। और जब तक आप आगरा की धरती पर है और साहब आपके साथ है, तो मैं समझता हूँ आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। जितने भी साथी आएंगे और कार्यक्रम में बहुत अच्छा से अच्छा कार्यक्रम आगरा की धरती पे मैं समझता हूँ होगा, क्योंकि अगर हम सच्ची बहुजन विचारधारा को अपना रहे हैं, तन मन धन से अपना रहे हैं, तो आपको सभी को ज्ञात है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि भैया जो इस कारवां पर वही लोग आए जो अपने घर में आग लगाकर भी इस मूवमेंट पे चलना चाहता है वही आए। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी हो जाती है या रह जाती है। तो मैं समझता हूँ सभी लोग अपना बड़ा दिल करें और धम्म सेवक संघ का भविष्य में हम सभी लोग इतना प्रयास करें, भविष्य में अगर धम्म सेवक संघ का कभी कार्यक्रम हो तो बुद्ध की इतनी कृपा रहे कि प्रशासन हमारे उस कार्यक्रम में अपना सहभागी बने। क्योंकि समय साहब ने 3 मिनट का दिया है, मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर अपना माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें सर अपना। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने कम समय में ही जानकारी रखी। हमें हमारी 2-3 उपासकाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वह भी अपनी जानकारी रखें। तो मैं सबसे पहले सुप्रिया विश्वास जी को अनम्यूट करता हूं, आप अपनी जानकारी रखें। सुप्रिया विश्वास। सुप्रिया विश्वास साहब, वीडियो भी ऑन करें। जय भीम सर। हाँ जय भीम। वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन कर लें आप। जी सर। माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट करें। है? जी हाँ उन्होंने दे दिया। मैं तो जाऊंगी आगरा में। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जब महापुरुष का मिशन है, मिशन में मैं जुड़ी हुई हूँ। हर बंगाल को जो स्टेट है, हर घर तक कोने कोने तक पहुँचाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इसी के बाद चलिए आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो कार्यक्रम है मेरा अच्छा लगे तो आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी बात से मेरा बात खत्म हो जाए।
अगले दिन 18-19 तारीख में आपका साथ में तो मुलाकात जरूर होगी दिल्ली से। जय भीम। साहब बहुत बहुत साधुवाद। मैं स्वस्ति सरदार साहब से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना माइक अनम्यूट करें। जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आप भी अपनी जानकारी रखें। स्वस्ति सरदार। माननीय स्वस्ति सरदार, माइक अनम्यूट करें अपना। स्वस्ति सरदार जी अपना माइक अनम्यूट करें। वीडियो भी ऑन करें और जानकारी रखें। ना बोल वीडियो माननीय स्वस्ति सरदार जी अपनी बात रखें। आपका ऑडियो आ रहा है, म्यूट करें। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। सर मेरे तो जाने का मन था, लेकिन मेरा सांस गुजर गए मार्च 3 तारीख में, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँ। तो सभी के लिए मुझे बहुत बहुत बधाई है। मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए बहुत दर्द है, लेकिन मैं राष्ट्रीय लाचार बौद्ध महासभा की तरफ से बहुत बहुत सादर श्रद्धांजलि माता जी के लिए, और तथागत से हम अनुकंपा के लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। सादर सादर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम। जय बिमला रानी भोज जी, माननीय बिमला रानी भोज जी आप भी माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय बिमला रानी भोज जी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो। सुनाई तो दे रहा होगा सर। सर थोड़ा मेरे पड़ोस में आज होली के उससे ना माइक लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे, तो इसलिए थोड़ा मैं अंदर आई। 2 मिनट में बात रख दीजिए। हाँ जी जी जी। तो सर अपने महापुरुषों को नम्न करते हुए, जिनके वजह से मुझे इतना अच्छा मौका मिलता है बोलने के लिए और आप सबसे जुड़ने के लिए, उनको मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन है। और अपने मान्यवर संस्थापक जी को भी मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। और जितने भी ये जूम से जुड़े हुए हैं आज, मेरा सभी को बारंबार कोटि कोटि नमन है उनको। तो सर आज जो हम इसके लिए अभी मैडम का फोन आया था मेरे पास, शशि जी का, मेरे तो याद ही नहीं रहा था इस चक्कर में, क्योंकि भले से मैं ये नहीं मनाती हूँ और ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन लोग बाग फिर भी पड़ोसी लोग और जो हमारे मोहल्ले वगैरह के या आ जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा वेलकम या स्वागत करना पड़ता, समाज से जुड़ते हुए, समाज के हिसाब से रखते हुए। तो मैं उसमें बिजी हो गई थी, उसके लिए भी सॉरी चाहूंगी। लेकिन सर मेरा एक कहना कि मैं आ रही हूँ आगरा, और जो मेरी व्यवस्था है सर, मेरे एक परिचित है, परिचित क्या मैनेजर साहब बैंक वाले, बैंक ऑफ इंडिया वाले हैं वहां पे, तो मेरा उनके पास में रहना होगा करके, मेरे साथ में 2 रह रहे हैं अभी, तो वो कह रहे हैं करके, लेकिन वो भी होटल में ही रहेंगे करके। तो मेरे उधर से 3 लोग हैं, एक तो मैं हो गई, एक और फिर हमारी पूरी काशीपुर वाली टीम, उत्तराखंड की पूरी टीम आ रही है। और मैं तन मन धन से पूरी तरह से मैं आपके साथ में हूँ। और मैंने अभी तक पैसा जमा नहीं किया था, उसके लिए भी मैं सॉरी चाहूंगी, क्योंकि मैं किसी उसमें अपने घरेलू, अपने पर्सनल उसमें व्यस्त हो गई थी करके। तो उसमें नहीं, मैं कल पैसा भिजवा दूंगी, जो भी मैंने भिजवाना है वो मेरा अभी जमा नहीं हुआ था, उसके लिए भी मैं सॉरी चाहूंगी। और मैं सर आ रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी है अपने युवा संघ के लिए, युवा साथियों के लिए, कि उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा, उनमें उनके साथ में रहने का मिलेगा, मुझे 2-3 दिन का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ उस चीज के लिए। तो बस मैं ज्यादा ना कह के सर इतना ही कहूंगी, मैं आप सबके साथ में हूँ तन मन धन से पूरी तरह से, और मैं आ रही हूँ, वहां पे पहुंच रही। जय भीम साधु नमो साधु, बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। मैं महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी माननीय बड़बड़े साहब से अनुरोध करता हूं मैं कि आप भी अपने महाराष्ट्र के अपने साथियों के संबंध में बात रखें। सुद्धोधन साहब आप हैंड रेज कर दीजिए, अगर हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपका माइक अनम्यूट करूं।
बड़वनी साहब आप हैंड रेज कर दीजिए। जब तक बड़मड़े साहब हैंड रेज करते हैं, अब मैं हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर संधा साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के विशेष अधिवेशन में आप अपनी शेष जानकारी रखेंगे। माननीय महेश्वर संधा साहब। जी सर, मेरी वॉइस आ रहा है? जी आ रहे हैं। बहुजन समाज में जन्मे सभी सांसदों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भाटी साहब और कार्यवाहक अध्यक्ष को नमन वंदन करते हुए ये जो रिव्यू मीटिंग हमारा हो रहा है, सारे राज्यों ने अपना अपना रिपोर्ट तो प्लेस किए हैं और मैं सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार सबसे यही मैं आग्रह करूंगा कि ये हमारा योगेश गौतम जी का नेतृत्व में जरूर होगा, लेकिन ये उनका काम नहीं है। हम सभी जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, हमारा सभी का काम है और हम सभी राज्यों से जितने भी साथी हैं, जो जिम्मेदार साथी हैं, हम सभी लोग ये कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कैसे सफल बनाए और राष्ट्र भर से एक ऐसा मैसेज जाए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक अलग से क्रांति, अलग से विचारधारा से लेकर अलग से नया तरीका से सारे महापुरुषों को विचार को आगे ले जाने के लिए और एक मजबूती के साथ निकल रहा है। ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए और ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि जब हम वहां पहुंचे और आगरा साथी लोग तो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम सब अनुशासन से रहे, अनुशासन से डिसिप्लिन सबसे बड़ा चीज है और डिसिप्लिन को मेंटेन करें और हर चीज को हम लोग ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ना देखते हुए हम लोग अपना कार्यक्रम सोचे और हम लोग डिसिप्लिन को मानते हुए कार्यक्रम को सफल सभी लोग बनाने के लिए मैं सभी को, सभी जिम्मेदार साथी को, सारे उपासक उपासक को मैं आग्रह करता हूँ। पुनः मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से सभी को नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। मैं मणि साहब से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र की जानकारी रखें। माननीय बड़वनी साहब। जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष साहब और कार्यक्रम संचालित कर रहे इन सबको मैं जय भीम करता हूँ। वैसे ही हमारे भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, उन सबको मैं नमन करता हूँ। आज का कार्यक्रम मुझे अभी तक थोड़ा पता नहीं था, मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं था, तो शशि बौद्ध जी ने मुझे बताया कि भाई व्हाट्सएप पे चालू है जूम, तो आप जुड़ जाइए, तो मैं तुरंत जुड़ गया हूँ। इसके पहले भी मैंने हमारा ब्यौरा रखा था कि नागपुर से मैंने 5 लोगों की टिकट बनवाई है, कंफर्म टिकट है, और 2 लोग वर्धा से आ रहे हैं, उनकी भी टिकट वेटिंग में है, फिर भी वो आने के लिए तैयार है। और सभी को ड्रेस के कपड़ा दे दिया है और हमारे 5 लोगों ने तो ड्रेस सिलवा लिए है। वर्धा के लोगों का ड्रेस का उन्होंने अपने टेलर के पास दिया है, वो मिलते ही उनका ड्रेस का वो फोटो भी मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं जैसा ही पुणे गया था, पुणे में हमने मीटिंग लिया था, उधर से कांग्रेस साहब आए थे, तो पुणे से तो 2 लोग तो हमारे साथ तुरंत तैयार हो गए थे। एक विजय बौद्ध है, एक झामरे जी है, और साथ ही में और विजय बौद्ध साहब बता रहे थे कि मैं और 2-3 लोगों को तैयार कर रहा हूँ और उनको कपड़ा भी मिल गया है अपने, उन्होंने डायरेक्ट तुम्हारा आगरा से कपड़ा बुलवाया है, तो वो 2 लोग तो कंफर्म है।
और साथ ही बॉम्बे से जो लोग घांगरे साहब के साथ में आ रहे हैं, तो 9 लोग घांगरे साहब के साथ में आ रहे हैं। तो ऐसा हमारे 20 लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और अभी मुझे और एक पता चला कि मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं है, पर वो अपने झूम में जुड़ गए थे, बोले हमारे नागपुर के फुलझेले साहब, और उन्होंने 4 लोगों की लिस्ट भेजाई बोलते। तो ऐसा करके हमारे 24 लोगों का महाराष्ट्र से आने की संभावना पूरी तरह से है। 1-2 हो सकता है किसी की कोई पर्सनल अड़चन हो या पर्सनल कुछ बात हो तो वो नहीं आएंगे, पर बाकी लोग तो आने के लिए पूरे 100% तैयार है। टिकट हो चुकी है और वापसी की भी टिकट हो चुकी है। हम इधर से 16 को निकलेंगे रात को 9 बजे केरला से, 17 को वहाँ आगरा पहुंच जाएंगे सुबह, 17 को फिर वहाँ जो भी अकोमोडेशन मिलता है उसके हिसाब से हम वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। और 17 को जो भी नए लोग हैं उनको अगर कहीं घूमना है तो उनको घुमा देंगे, चक्की पाट बुद्ध विहार भी दिखा देंगे पहले। और फिर 18-19 को आपके साथ में है, और 19 को शाम को हमारी ट्रेन है, तो हो सकता है थोड़ा 5 बजे हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो इतना ही ब्यौरा मेरा वाला है। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसलिए जय भीम, धन्यवाद। और साथ ही साथ आज का दिन जो महिला दिन है, जितने भी महिलाएं जुड़ी है उन सबको मेरा महिला दिन की शुभकामनाएं। पर मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि 10 तारीख को सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है, तो हमने आज के दिन का कार्यक्रम न रखते हुए सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथि की कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम हमने जॉइंटली लगाया है 1-2 बिहार में, नागपुर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तरफ से। तो ये बात भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था। तो बाकी तो आप लोगों को जो भी हमें निर्देश दोगे उस हिसाब से हम पालन करके अपना जो भी शिस्तबद्धता है वो पालन करने की कोशिश करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद सर। आवाज नहीं आ रहा सर। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने महाराष्ट्र की जानकारी रखी। अब मैं दिल्ली प्रदेश के प्रभारी माननीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और जानकारी रखें। माननीय गौतम साहब। सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और रहबर मान्यवर काशीराम जी, देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब जो संचालन भी कर रहे हैं अभी, और आज की मीटिंग को प्रेसाइड कर रहे हैं, और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मान्यवर, कल हमने मीटिंग की थी दिल्ली में जी, और जितना भी हमारी जो फाइनल रूपरेखा थी वहां पहुंचने की, उसमें कल हमने लगभग 20 लोग फाइनल हो गए हैं, 20 लोग जी, और 20 लोग सभी अपने अपने साधनों से आएंगे। अधिकांश लोग अपनी गाड़ियों से आएंगे जी। जिन लोगों को बाय ट्रेन आना है उनको बोल दिया गया है कि वो अपना रिजर्वेशन करा लें। और जहां तक ठहरने की बात है, उसमें अधिकांश लोग वो होटल में ठहरेंगे, अधिकांश लोग जी। और ये कल उसमें मीटिंग में हमारे माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी भी थे और प्रदेश के अध्यक्ष जी मौजूद थे। तो कल वो लिस्ट हमने फाइनल कर दी है, और वो लिस्ट मैंने अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी दे दी है, और उसकी एक कॉपी आज मैं आपके कार्यालय में भिजवा देता हूँ जी। और जहां तक पैसे का सवाल है, हमारे यहाँ से 5,000 रुपये दिल्ली से जमा हो चुके हैं। बाकी जो ड्रेसेस की जो कॉस्ट है वो जल्दी ही डिपॉजिट करा देंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद साहब, बहुत बहुत। और जहां तक वो सिलवाने की बात है कि जो लोग आ रहे हैं सबको ड्रेस उपलब्ध करा दी गई हैं और सब ने सिलने के लिए दे दी है वो, तो सब लोग समय से अपनी ड्रेस तैयार करवा लें। जी जी जी। और बाकी जो भी दिशा निर्देश आपकी तरफ से होगा कोशिश करेंगे उसका पालन। जी सर, जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं आईटी सेल के प्रभारी मुकेश गौतम जी से अनुरोध करूंगा, मुकेश बौद्ध जी सांची, अपना माइक अनम्यूट करें और
अपने क्षेत्र की जानकारी रखें और अपना जो कार्य क्षेत्र है IT उसको भी शीघ्र संभालें। आपकी व्यस्तताएं अब समाप्त हो गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद साहब, सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज की इस वेबिनार में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग है उसमें आगरा के जो कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हो रही है 18 मार्च के, तो सांची से हम 2 साथी की ट्रेस तैयार हो चुकी है और टिकट भी कंफर्म हो चुके हैं। केंद्रीय कार्यालय को सूचित कर दिया गया है और बाकी जो रिपोर्ट है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब माननीय DP गोलिया जी, इंजीनियर DP गोलिया साहब के द्वारा पूर्व में भी बता दी गई थी मीटिंगों के माध्यम से, और जैसा साहब का निर्देश हुआ है, क्योंकि मैंने 1-2 बार प्रयास नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैं उसको नहीं संभाल पाया, तो मैं आगे से मीटिंग संभाल लूंगा। बहुत बहुत साधुवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब अपना काम संभालें। मेरा काम अभी ज्यादा बढ़ गया है, परीक्षा का समय है तो मैं ज्यादा व्यस्त रहता हूँ अभी। जी, वो लोग आप देखें। जी आज जी मैं ऐसे साथियों से अनुरोध करता हूं, मैं जिनके नाम आमंत्रित नहीं कर सका, भाई अपने हैंड रेज कर दें, वीडियो पर ही ऐसी कर दें तो मैं उनके माइक खोल दूं। उसके बाद हमारे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए समय बचेगा, तो जो साथी बात रखना चाहते हैं, लंबे समय से उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप बोलना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं तो अपनी हैंड रेज कर दें, जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं। सुशील कुमार साहब, आप कुछ बात रखेंगे? मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं, माइक अनम्यूट करिए। जी सर। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मुझे सारी बातें मैंने सुनी, सामने नहीं आया, पहले जोड़ा, बीच में थोड़ा सा हट गया था। मैं सभी को पहले जय भीम, नमो बुद्धाय जी। बात क्या रखनी है, हमने बरेली में शायद 10 ड्रेस आई थी, 10 लोग तैयार कर दिए, अनड्रेस के काफी लोग तैयार थे, मगर जैसा निर्देश है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय संस्थापक और अध्यक्ष जी का, उसी गाइडलाइन पे चलेंगे। जो हमें गाइडलाइन दी गई है उसी पर हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं पूरा तैयारी के साथ आ रहे हैं। जी 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 सर। जो हमने 10 ड्रेस मंगाई, 10 लोग ही आएंगे, 10 से 11 तो हो जाएंगे, कम नहीं रहेंगे बरेली से। जी 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 सर। पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी। कल भी परसों भी हमने मीटिंग की थी माननीय जिलाध्यक्ष हरीश सत्यार्थी जी के घर पर, और सभी लोग बैठ करके अपनी तैयारी में लगे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे धीरेन्द्र भाई है ना, वो बहुत अच्छे तरीका से पहले से जुड़े थे। हम तो अभी ज्यादा लुम्बिनी गए जब से मानो जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी काफी लंबे समय से 2 साल से जुड़े, वो अच्छे मेहनत कर रहे हैं और साथ में साथ दे रहे हैं मिलके अच्छे जी जी। बस मेरा यही कहना है। और कोई गाइडलाइन हो ऊपर से आपकी अध्यक्ष जी, तो उसे और कोई अटके हो तो वो भी बता दें, उसके लिए हम जैसा होगा जैसा जी सभी जानकारियां पहुंच जाएंगी हमारे प्रदेश संयोजक जी की तरफ से, और ग्रुप की ओर से सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। अब मैं दशरथ मौर्य साहब से अनुरोध करूंगा, उसके बाद युवा साथी जो हमारे भोपाल से हैं अशोक बौद्ध साहब, वो तैयार रहें। माननीय दशरथ मौर्य साहब अपनी बात रखें। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल साहब एवं उपस्थित सभी महानुभावों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मुझे मीटिंग के जानकारी अभी हो पाई है तो मैं तुरंत जुड़ा हूँ। वैसे मैंने 15 ड्रेस के लिए ऑर्डर किया था, अपने अध्यक्ष जी को माननीय राजा राम आनंद जी को बताया था, तो 10 ड्रेस हमारे यहाँ आ गई है।
वो सिलने के लिए दी गई हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि 5 ड्रेस माननीय अध्यक्ष जी आएंगे 9 या 10 तारीख को लखनऊ, तो उनके साथ ड्रेस आ जाएगी तो मैं 5 ड्रेस और ले लूंगा। मेरे 15 लोग जो है ड्रेस सहित सम्मिलित होंगे 18 तारीख को सर। और कोई आदेश निर्देश हो तो सर बताया जाए, पालन किया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने जानकारी रखी, बहुत बहुत। अशोक बौद्ध साहब भोपाल, आपसे अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें। अशोक बौद्ध जी भोपाल मध्य प्रदेश। सर नमो बुद्धाय सर, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हाँ सर, हम आ रहे हैं आगरा, 18 तारीख को पहुंच जाएंगे सुबह सुबह जी। यहाँ से हमने कहा तो था कि हम लोग 200 से ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों के छोटे बच्चों के भी चल रहे हैं, 10वीं 12वीं के भी चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में क्या है कि इस साल चुनाव है तो खूब सारी भर्तियां भी निकाल दी है सरकार ने। तो अधिकतर जो युवा हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जुड़े हुए, वो सब तैयारी में भी लग गए हैं। फिर भी इन सब के बावजूद भी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, दीपी गोलिया साहब, सागर से विधि रीवा से रवि साहब और जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, उन लोगों ने फिर भी मेहनत करके वो आंकड़ा 150 तक तो पहुंचा दिया है। वो मैं स्वयं भी महीने भर से मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो मैं बिल्कुल निष्क्रिय रहा, महीना 1.5 महीना लगभग मैंने कुछ नहीं किया ईमानदारी से। फिर भी मैं वहाँ आ रहा हूँ। सबके बाद भी हमारा ये प्रोग्राम ऐतिहासिक रहेगा और आगे चल के ये बहुत आगे ऊपर जाएगा, ऐसे मेरी पूरी संभावना है। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं हमारे वरिष्ठ साथी माननीय चरगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब, माइक को अनम्यूट करें सर। जी सर, आपका माइक अनम्यूट है। जब तक चरगोत्रा साहब ने जुड़ पाती है, मैं चंद्रभान सिंह बेसरा साहब जो बुंदेलखंड से हैं, उनसे अनुरोध है कि अपनी बात को रखें साहब। हेलो जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को नमो बुद्धाय के साथ सम्मानीय बादल साहब, समस्त उपस्थित, चूंकि मुझे मलेरिया हो गया है तो मैं बेड रेस्ट ले रहा हूँ, इस वजह से ज्यादा बोलने की क्षमता। और 18 तारीख के कार्यक्रम में हम लोग आ रहे हैं, ड्रेस सिलने के लिए डल दी गई है, और कोई आदेश हो तो हमें बताने का कष्ट करें। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मैं रतनलाल चरगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब अपना माइक अनम्यूट है, आप अपनी बात रखें साहब। हेलो जी आवाज आ रही? हेलो आ रही है। हेलो आ रही है साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और आज के इस वेबिनार में जुड़े सारे हमारे साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ये बात यह है कि जम्मू कश्मीर से हम लोग 18 लोग जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर लोग दुर्ग एक्सप्रेस जो 16 तारीख ही चलती है जम्मू से, और 16 को शाम को ही 5 बजे वहां पर आगरा कैंट पहुंच जाएगी। और हमारी टिकटें रिजर्व हैं, कुछ वेटिंग में हैं, वो भी हो जाएंगी। और कुछ लोग हमारी अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारी रिटर्न जो है
वो 20 को है, 20 शाम को है इंडोमान एक्सप्रेस के ट्रेन से। और उसके साथ हम लोगों ने जो वहाँ डोनेशन के पैसे हैं मैंने डायरेक्ट वहाँ भेज दिए हैं। बाकी के ये तुलसीदास लंगेज जी हैं वो डिटेल सारी उनके पास है। मैंने सीधा वहाँ यहाँ से ट्रांसफर कर दिए हैं अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में। और हमारी ड्रेस जो है वो सिल गई है और हमारा सारा प्रोग्राम जो तय हो गया है। तो इसके साथ ही मैं कोई लंबी चौड़ी बात न करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय चरगोत्रा साहब, आपने अपनी बात रखी। अब मैं हमारे अंतिम वक्ता के रूप में हमारी संस्था के सचिव माननीय BL चंद्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय संस्थापक जी के उद्बोधन रहेंगे। संचालक महोदय बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित सभी साथियों का विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन। परम पूज्य बोधि सत्तवाद सबको सादर कोटि कोटि वंदन। और संस्था के सम्मानित संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मपाल जी भारती साहब बौद्ध जी, सभी साथी लोग, सम्मानित जो पूरे प्रदेशों के लोग जोड़े जिम्मेदार साथियों को भी मेरा सादर नमो। जय भीम। साथियों, सभी लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुना और बहुत अच्छा लगा, बड़ा उत्साहित हम लोग हुए। आप आगरा आ रहे हैं, सबसे पहले आपका अभिनंदन, स्वागत के लिए हम तैयार हैं और व्यवस्थाओं में हम लोग रहेंगे आपकी में पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी साथी हैं हमारे सम्मानित, उनको उचित व्यवस्थाएं और बड़ा मान सम्मान के साथ में जैसे हम आगरा में करते हैं उसी तरह से आपका पुनः स्वागत करेंगे। स्वागत की पूरी तैयारी हमारी है। हम माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी के साथ में सारे होटलों को भ्रमण किया हम लोगों ने, AC नॉन AC सभी को देखा। जैसे ही निर्देश होगा सबको बुक कर दिया जाएगा। और मेरा विनम्र निवेदन उन साथियों से है कि सर्वप्रथम अनुशासन को ध्यान में रखते हुए संस्था के जितने भी निर्देश पारित हुए उनका अनुपालन होना चाहिए। तभी हम सैनिक का ये प्रथम अधिवेशन बहुत भव्यता लाएगा। और एक आगरा की संदेश भूमि से 18 मार्च 1956 को परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब ने कहा, वहां से फिर एक पुनः संदेश जाएगा। क्योंकि बुद्ध विहार चक्कीपाट संपूर्ण भारत में एकमात्र बुद्ध विहार बाबा साहब के द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा उसका निर्माण हुआ। वहां से एक बहुत अच्छा संदेश, प्रथम अधिवेशन धम्म सेवक संघ का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मेरा पुनः निवेदन सभी साथियों से है कि वो संस्था के निर्देशों का पालन करें, पूर्ण रूप से पालन करें। जिन जिन साथियों ने इस मीटिंग भाग लिया उनके लिए सभी का आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं एक और साथी को बुलवाना चाहता हूँ, धीरज भाई छबड़ा। धीरज भाई छबड़ा जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें, आप भी अपनी बात रख लें। माननीय धीरज भाई छबड़ा जी, गुजरात। माइक अनम्यूट कर ले सर। माननीय धीरज भाई छपड़ा, अपने माइक को अनम्यूट करें। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथी भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय मेरा। और ये मीटिंग के आयोजन में हमारे तो खेमचंद जी सोलंकी जी ने बात कर ली है, वो बात में हम सहमत है। बस उतना ही कहने का मुझे, और आगे कुछ बोलना नहीं। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं सभी साथियों की बात को सुनते हुए सभी ने अपनी बात रखा। अब मैं अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए